नाथ प्यारे कीजिए सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, अब छल बल मोहे क्या करे। मोह आदते दियोड़ा, मोह आदते दियोड़ा। सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश, कर डालो सब नाश। पर आस ना छोड़े जीव को, पर आस ना छोड़े जीव को। करने तुम विलास, करने तुम विलास। सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए। बिरहा न छोड़े जीव को, बिरहा न छोड़े जीव को। जीवास भी पियो मिलन, जीवास भी पियो मिलन। पिया संग ने अंगे करूं, पिया संग ने अंगे करूं। तो मैं सुहागिन, हाँ तो मैं सुहागिन। सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए। सनबंध मूल को मैं तो पाऊँ पला छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, तुम आए सब आया। दुख गया सब दूर, दुख गया सब दूर। कहे सी महामत ये सुख क्यों कहूँ,
कहे सीमा मत ये सुख क्यों कहूँ, जोड्या मूल अंकुर। हाँ जोड्या मूल अंकुर, आसन मंद मूल को मैं तो पाँव पना, छोड़ो ना जाए सन मंद मूल को मैं तो पाँव पना, छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो डाय सन मंद मूल को मैं तो पाँव पला, छोड़ो ना जाए सन मंद मूल को मैं तो पाँव पला, छोड़ो ना जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु। उल्टा एक चलत हूँ या में, उल्टा एक चलत हूँ या में, मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मर्जाद बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को पातशाह, मैं तो पतितन को पातशाह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सूरज जैसे पतित कहावे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला को सार्थक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुमधुर बनाने के लिए हम सब लोग मंदिर में एकत्रित हैं। जीवन में सकारात्मक सोच लाने के लिए, देखिए नकारात्मक सोच लाने के लिए तो दुनिया में जहाँ भी जाइए उल्टी उल्टी बातें, टेढ़ी टेढ़ी बातें, नफरत की बातें, झगड़ा झंझट की बातें, खींचातानी की बातें, नफरत बढ़ाने के लिए और नेगेटिव विचार बनाने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा क्षेत्र है। जहाँ जाइए वहीं से आपको ज्ञान मिलेगा, पर सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए मंदिर में ही आना होगा, सत्संग में ही आना होगा, कथा कीर्तन में ही आना होगा। यही एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने मन मस्तिष्क में सही सही सोच, सही सही विचार, सही सही चिंतन और सही सही कर्तव्य का बोध कर सकते हैं। ये ऐसा एक स्कूल है, पाठशाला है कि जहाँ हम अच्छाई की शिक्षा पाते हैं, भलाई की शिक्षा, अच्छाई की शिक्षा, परोपकार की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, धर्म धारण करने की शिक्षा। ये जो है स्कूल में भी पढ़ाई तो होती है, पर स्कूल की पढ़ाई कुछ और है। वो जगत के विविध विषयों को जानकारी देने की पढ़ाई है। जैसे हिसाब की पढ़ाई है तो व्यापार बंद कैसे करना, कैसे मुनाफा कमाना,
स्कूल में पढ़ाई होती है। इसी तरह से दुनिया को कैसे जानना, तो समाज शास्त्र की पढ़ाई होती है। फिर आप देखिए कि प्राचीन चीज़ों को या प्राचीन हमारे पूर्वजों को कैसे जानना, इतिहास की पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो ऐसे करके और दुनिया के नए नए आविष्कार को कैसे जानना, फिर विज्ञान की पढ़ाई होती है। अलग अलग भाषाओं को कैसे जानना, तो वहाँ पर लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। पर धर्म पढ़ना है हमें, क्योंकि विद्यालय में धर्म की पढ़ाई नहीं होती है। थोड़ा सा कुछ होता है तो मोरल टीचिंग, कुछ संस्कार देने के लिए एक मोरल टीचिंग के रूप में कुछ टीचर लोग पढ़ाते हैं। पर पूरा धर्म का अनुभव करना है, धर्म के यथार्थ को समझना है, धर्म पिपासु बनना है, धर्म की खोज करने वाला, धर्म प्रेमी बनना है, धर्मानुरागी बनना है। तब तो मंदिर ही आना होगा, सत्संग में ही बैठना होगा, कथा कीर्तन में बैठने होगा। तब जाकर के हमें धर्मनिष्ठ बन सकते हैं, धर्म प्रेमी बन सकते हैं, धर्म के तरफ हमारा जुड़ाव होगा, लगाव होगा। फिर दुनिया में हाय हाय नहीं करेंगे। जैसा प्रबंध राज्य ने दिया ठीक है, राज्य ने जैसा रखा, जेही विद राखे धनी तेही विद रही है। ऐसा करके हम फिर शांति धारण करते हैं, संतोष धारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है भक्ति न छूटे। दुनिया की और सब चीज़ें आती हैं और छूट जाती हैं। कभी कभी रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, पर भक्ति न टूटे, भक्ति न छूटे, भक्ति न भंग हो, बस अटल भक्ति बनी रहे राज्य के चरणों में। अंतिम श्वास तक हम राज राज करते रहें। दुनिया का खेल जैसे उन्होंने दिखाया, देख लिया, अंत तो गत्वा उनके ही चरणों में जाना है। तो बस उनका नाम जिह्वा से उच्चारण होता रहे। रटले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानियों ने कहा ना कि हरि रसना, परमात्मा के नाम को रट ले, परमात्मा के नाम का उच्चारण कर, अंत समय में तू हिलेगी कि नहीं कुछ पता नहीं। इसलिए आज तो हिल रही है, आज तो चल रही है। इसलिए औरों की बात करने में इस रसना को, इस जीवा को क्यों लगाना, व्यर्थ की बातें करने में, फजूल की बातें करने में, निंदा स्तुति की बातें करने में इसका खर्च क्यों करना। इसका खर्च करेंगे आध्यात्मिक धन प्राप्ति के लिए, धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम जाप करने के लिए रसना का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए ना कि कभी कभी घर में संत महात्मा आते हैं तो उनको बैठने के लिए अलग से आसन, खाने के लिए अलग से थाली। जिस थाली में रोज़ आप खाते हैं उसमें संत गुरुजनों को नहीं खिलाते हैं। जिस बिस्तर में रोज़ आप सोते हैं उसी में उनको नहीं बिठाते हैं। जिस सोफ़ा में दुनिया भर के लोग आके बैठते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, वहाँ पे कुछ अलग से आसन डाला जाता है ना। क्योंकि सार्वजनिक प्रयोग जो हो रहा है संत गुरुजनों के लिए, ऐसे प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि हमारा मन कहता है पवित्र जन आए हैं तो सब कुछ पवित्र ही पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे ही जो आसन फिर गुरुजनों के लिए हमने प्रयोग किया, फिर उसको सुरक्षित रखते हैं, फिर से कभी आ जाएं, ऐसा करके। तो ऐसे ही जो जीवा हमने राज्य के लिए प्रयोग किया, फिर सार्वजनिक बातें करने में, सार्वजनिक लोगों की निंदा स्तुति करने में, ज़रूरत की बातें बोलें, जो ज़रूरत है वो ज़रूर बोलें, क्योंकि घर में आप नहीं बोलेंगे तो घर के साथ फिर संपर्क टूट जाएगा। इसलिए ज़रूरत की बात ज़रूर करें, पर बिन ज़रूरत की बातें न करें, क्योंकि उससे हमारी रसना जो है ना, वो रसना दूषित हो जाती है।
शुद्ध जिसको हमने किया उसको फिर दूषित होना पड़ता है। इसलिए हम इसको दूषित क्यों करें, हमारे अंग इंद्रियों को दूषित क्यों करें, हमारे हाथ को पाँव को दूषित क्यों करें। बस इनको तो हम सुभाषित बनाते रहेंगे, सुंदर बनाते रहेंगे, पवित्र बनाते रहेंगे, सुकोमल बनाते रहेंगे, यही भाव होना चाहिए। तो हम लोग किरंतन में पतित शिरोमणियों कहे इस प्रकरण का श्रवण करते आ रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, सूर्य जैसे पतित कहावे। प्राणीनाथ जी ने अपने को पतित कहा, पतित के उद्धारक हैं, पर कह रहे हैं हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसी विनम्रता जीवन में धारण करो, विनम्रता सीखो। तो सूरदास जी जो थे ना, बहुत बड़े संत कवि थे, संत भी थे और कवि भी थे। उनके लाख लाख पद मिलते हैं सूरदास के। वृंदावन में एक आश्रम में रह करके कविताएं लिखते रहते थे। अब उन्होंने कितनी कविताएं लिखी, खुद तो सूरदास थे, जितने संग्रह लोगों ने किया उतनी कविताएं, उतने पद मिल जाते हैं। हवा उड़ा करके ले गई, लिख रहे हैं, कागज को हवा ने उड़ा दिया। कहा जाता है कि सूरदास पहले सूरदास नहीं थे, बाद में किसी कारणवश सूरदास बने। उनकी भी कहानी आती है, अलग अलग कहानियाँ आती है। तो सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वो वृंदावन की ओर आ रहे थे अपने गांव से। तो रास्ते से आजकल के जैसे बड़े बड़े मार्ग तो तब थे नहीं, छोटे छोटे घुमावदार मार्ग से वो करके जाना पड़ता था। और बीच में एक कुआं भी आ गया, किसी ने खुदवा दिया होगा, कुएं के पास से मार्ग निकलता होगा। तो सूरदास जब जाने लगे तो वो तो आँख से देखते नहीं थे, तो कुएं में गिरने की संभावना हो गई, कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा नाम लेता हुआ ये वृंदावन की ओर जा रहा है तो मुझे ही बचाना पड़ेगा। आए श्री कृष्ण और हाथ पकड़ करके उन्होंने कुएं में गिरने में से बचा लिया। फिर बचाने के बाद सूरदास ने देखा ये कौन है जो मेरी बाह को पकड़ लिया है। इतने मुलायम हाथ, इतने पावन हाथ। तो सूरदास को लगा जरूर कोई, शायद जिसको मैं पुकार रहा हूँ वही मुझे बचा रहा है। पहले तो कहते हैं आवाज़ दी उन्होंने, सूरदास बच के चलो, आगे कुआं है, गिर जाओगे। तो उन्होंने कहा मैं सूरदास हूँ, किधर बचूं, कहीं भी तो कुआं तो आ सकता है। तो भगवान बचाने के लिए आए थे। फिर तो जब हाथ छुड़ाने लगे, सूरदास ने नहीं छोड़ा। ये कथा आती है, मुझे भी गुरुजी ने बचपन में ही सुनाया था और कई जगह बाद में सूरदास की जीवनी में पढ़ने को भी मिला। तो हाथ छुड़ाते हैं तो सूरदास ने नहीं छोड़ा। अब पकड़ लिया, सब पकड़ लिया, मुझे वृंदावन जाने की भी क्या ज़रूरत है, जिसकी तलाश में निकला हूँ वो तो यहीं आकर के मेरी बाँह को पकड़ रहा है। फिर कृष्ण ने देखा, कृष्ण उनसे और कुछ कराना चाहते थे ना, वृंदावन जा कर के पदों की रचना कराना चाहते थे, बहुत कुछ उनके मुख से व्यक्त कराना चाहते थे। इसलिए कृष्ण ने हाथ छुड़ा लिया, एक झटका लगाया, सूरदास के हाथ छूट गए। इधर उधर ढूंढा, नेत्रहीन है, कैसे पकड़ेंगे। तो कृष्ण तो छलिया भी कहते हैं ना, कभी छल भी कर लेते हैं भक्तों के साथ। तो तभी सूरदास ने कहा, हाथ छुड़ाए के जात हो अबला जानी मोय, हृदय से जब जाओगे सबल बखान हो तो। हे श्याम सुंदर, मेरे हाथ को छुड़ा करके आप जा रहे हैं, मुझे दुर्बल अबला समझ करके, बल रहित समझ करके मेरे हाथ को छुड़ा करके जा रहे हो। जिस दिन मेरे हृदय से निकल करके जाओगे उसी दिन मैं आपको बलवान कहूँगा। केवल हाथ छुड़ाने से मैं आपको बलवान नहीं कहूँगा, मेरे हृदय से निकल करके तो देखो। भक्त के हृदय से भगवान को निकलना संभव नहीं है। सुंदर साध के हृदय से राज्य भी नहीं निकल सकते हैं ना।
राज्य का धाम, एक धाम सुंदर साथ का हृदय भी है, वहाँ से कैसे निकालेंगे? कोई निकाल नहीं सकता, कोई चोरी करके राज्य को ले जा नहीं सकता है। बाहर के धन तो लोग चुरा लेते हैं मौका देख करके, पर अंदर का धन कैसे चुराएंगे? वो तो आपके हृदय में राज्य का नाम रूपी धन खजाना भरा हुआ है। तो सूरदास ने कहा, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए इस दोहे को सुन करके, इस मार्मिक बात को सुन करके कृष्ण इतने कृपावान हो गए कि सूरदास को उन्होंने एक बार दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि से सूरदास ने और किसी को नहीं देखा, कृष्ण को ही देखा। नीचे से ऊपर तक, चरण से लेकर के मस्तक तक श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर तत्काल वो दिव्य दृष्टि लौटा दिया, आप लेते जाइए। तो कृष्ण ने कहा, सूरदास आगे भी तो कोई खाई आ सकती है, कोई कुआं आ सकता है, गिरने की संभावना रहेगी। तुम ये दृष्टि अपने पास रखे रहो, वक़्त पे काम आएगी। तो सूरदास ने कहा, जिन नज़रों से, जिन दृष्टि से आपके दर्शन हुए, अब मैं माया के दर्शन करना नहीं चाहता हूँ। माया, मोह, संसार, झूठा झमेला, आपके दर्शन हो गए, बस आपको हृदय में बसा लिया मैंने। अब ये सब देख करके क्या करना, दुनिया देख करके बस मेरी तृप्ति हो गई। तो फिर वृंदावन पहुंच करके एक आश्रम में रह करके भजनों की रचना करते रहते, भजन गाते रहते रहे। तो प्राणनाथ जी ने उनका भी नाम लिया, सूर करके सूरदास का नाम लिया, जो नेत्रहीन थे। उन्होंने भी अपनी कविता में, अपनी पंक्ति में पतित कहा है अपने को, क्योंकि भक्ति जब छूट जाती है ना, तो जो साधक होते हैं अपने आप को पतित समझते हैं। आज हम किसी काम के नहीं रहे, मेरी भक्ति छूट गई। तो सूरदास ने भी अपने आप को पतित कहा। और सूरदास जैसे कई लोगों ने, सूर जैसे मतलब एक सूरदास ही नहीं, और कई भक्तों ने अपने आप को पतित माना। औरों की शोभा आपको लेवे, और कई लोगों ने क्या किया कि किसी और को शोभा मिलनी चाहिए, परंतु वो शोभा अपने लिए उन्होंने प्रयोग किया कि कोई पतित बन करके, समर्पित बन करके वो जनता की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, समाज की सेवा करे, तो उसको पद मिलना चाहिए। प्राणनाथ जी ने पतित शब्द को भी अच्छा अर्थ निकाला, समर्पित, गिरा हुआ एकदम निकृष्ट नहीं, विनम्र है, झुका हुआ है, ऐसे ढंग से प्राणनाथ जी ने इसका प्रयोग किया। तो कहते हैं कि ऐसे दूसरों को शोभा देनी चाहिए, पर कई भक्त कवियों ने वो शोभा अपने ऊपर ली है। ओ अंधा राख गरीब साध, जो कहते हैं सूरदास तो नेत्रहीन थे, अंधे थे, और दर दर वो भटकते थे, क्योंकि उनका अपना घर या बहुत बड़ा व्यापार, बिजनेस, खेती नहीं थी, गरीब भी थे, साधु भी थे। सो क्यारे पतिति लेवे, तो ऐसे ही जन्म से ही वो क्या है कि पतित, जन्म से ही, नेत्र भी जिनके पास नहीं है, धन भी जिनके पास नहीं है, और जिनके पास कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, तो ऐसे ही वो पतित हो गए। पर वास्तव में पतित उसको मानना चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ एक तरफ धर करके, अपने आप को एक त्यागी बना करके, जो धर्म प्रचार के मार्ग में लगा हुआ है, उसके त्याग की महिमा को देखते हुए ये पतित का पद उसे दे देना चाहिए। जो जन्म सिद्ध पतित हैं उनको पतित कहने से कुछ नहीं होगा, पर सब कुछ होते हुए भी फिर समर्पण के मार्ग को जो चुनता है उसको महान समझना चाहिए, और उसी को ये खिताब से, इस पदवी से विभूषित करना चाहिए। नामधारी पतित जो होते, जिन जुद्ध जगपत सो लिए। और बहुत सारे नामधारी कहते हैं। नामधारी सिख संप्रदाय में एक पंथ भी है, क्योंकि सिख धर्म जो है, सिख धर्म गुरु नानक जी ने स्थापित किया। उसके बाद 10 गुरु हो गए,
गुरु गोविंद सिंह तक, गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हो गए। तो ये चलता रहा सिख धर्म, परंतु सिख धर्म से कई और पंथ निकल गए थे, जैसे निरंकारी बोलते हैं ना, राधा स्वामी बोलते हैं, ये नामधारी हैं, और भी कई कई हैं, उन्हीं से अलग हो गए। अब उन गुरुद्वारों में न जा कर के उनके अपने ही धर्म स्थान बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, वहीं वहीं वो लोग जाते हैं। तो ये क्या है कि संत मत, बहुत सारे संत मत वहाँ से निकले। तो ऐसे नामधारी, और नामधारी का अर्थ मात्र नाम के भी, ये अर्थ भी हम कर सकते हैं। मात्र नाम के कई कई लोग होते हैं ना, पतित नाम रखने वाले, जो भी हुए, जिन युद्ध जगपत सो किए। और उन लोगों ने क्या किया कि विष्णु भगवान जो है ना, वो तो विष्णु भगवान तो क्या है कि वैकुंठ में भी बैठे हुए हैं, आदि नारायण कहते हैं, तो सृष्टि के आरंभ में भी बैठे हुए हैं। शेष नारायण कहते हैं तो पाँव में भी बैठे हुए हैं। इसलिए नारायण का स्थान पाँव भी है, नारायण का स्थान सिर भी है ना। शेष नारायण कहेंगे तो पाँव में, जैसे पाँव में क्या होता है कि कभी कभी कोई किसी के पाँव को दबा लेता है ना, चलते चलते किसी के पाँव को छू दिया, बिन देखे चलने से ऐसे हो जाता है। नहीं तो दूसरे के पाँव पर अपना पाँव जाएगा नहीं, आप संभल करके चलेंगे। पर चला गया तो कुछ संप्रदाय में विष्णु विष्णु ऐसा कहते हैं, और दूसरे के पाँव को आपने कुचल दिया। तो क्योंकि दूसरे का पाँव भी मात्र पाँव नहीं है, वहाँ भी विष्णु का निवास है ना, शेषशाही वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो कई कई लोगों ने शेषशाही वहाँ जा कर के बैठे, उनसे भी विनम्र होने के लिए, उनके साथ भी संघर्ष करते हुए, नहीं आप इतने विनम्र नहीं हैं, आप तो पाँव में हैं, हम तो पाँव के नीचे जो चरण धूलि होती है ना, वो तो पाँव के नीचे होती है ना, चरण धूलि का स्थान तो पाँव से भी और नीचे है, हम वो हैं। ऐसा करके भी उन्होंने जो जगपत जो विष्णु भगवान है, उनके साथ भी उन्होंने संघर्ष करके अपने को और विनम्र बनाना चाहा। जगपत जग में बड़ा जोरावर, पर जो जगपति हैं विष्णु भगवान है, वो तो बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है। उनसे भी हम विनम्र बनेंगे ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि विष्णु भगवान है ना, त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तो ईश्वर हैं। इसलिए अब एक ईश्वर के साथ क्या है कि कंपटीशन करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रतिस्पर्धा करना, ईश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा रखना, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। तिन मार चरण तले लिए, इसलिए ऐसे पतितों को भी अपनी भक्ति में विष्णु भगवान ने जोड़ा, अपने ही भक्त उन्होंने बना लिया, और उनके अहंकार को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अहंकार को मार मार करके अपने चरणों तले उनको ले लिया। तो विष्णु से बड़े वो नहीं हो सके, उनके ही भक्त बन गए, जितने नामधारी या जितने भी पतित अपने आप को कहलाते थे। या जग में एक क्यारे पतिति कोई न पहुँचा पार, श्री जी महाराज कहते हैं, इस जग में पतित कहलाने से कोई पार नहीं पहुंच सकता है, पतित बन कर दिखाना होगा। कभी कभी कई लोग अपने नाम के पीछे ऐसे ही टाइटल लगाते हैं ना, दीन भिखारी, एक हमारे बीबी तकार थे, उन्होंने लगाया। कई लोग अनाथ लगा लेते थे, अपने नाम के पीछे ऐसे लगा लेते हैं ना, पीड़ित लगा लेते हैं। हम हमेशा हम पीड़ित हैं लोगों से, ऐसे करके भी कई लोग अपने नाम के पीछे कुछ न कुछ ये पतित शब्द से मिलते जुलते और टाइटल लगा करके, उपनाम लगा करके कई लोग चलते हैं, कई लोग तुच्छ ऐसे करके लिखते हैं। तो इस तरह से भी कई दुनिया के अंतर्गत हैं, पर नाम लगाने से कुछ नहीं होगा। नाम बिन लगाए ही आप अपने में इतनी विनम्रता धारण करो कि नाम की क्या ज़रूरत है, आप स्वयं ही समर्पित है, आपका काम ही आपका नाम है। नाम से काम नहीं होगा, पर काम से नाम खुद ब खुद हो जाता है ना, काम से नाम बन जाता है। आप काम कर रहे हैं, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, गुरु जी कहते हैं ना, सेवक भाव आप में आ गया
तो आपको स्वयं सेवक कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप खुद ब खुद है, खुद ब खुद सेवा करते हैं, सेवा भाव है आपके अंतर्गत, और प्रेम और स्नेह बढ़ता जा रहा है। सेवा करने से प्रेम बढ़ना, सेवा करने से प्रेम घटा, वो सेवा नहीं हुई। सेवा करने से प्रेम बढ़े, सुंदर साथ को भोजन वितरण करते हैं ना, वो भी एक सेवा है, तो प्रेम बढ़े। और इसी तरह हम कहीं साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू बुहारू कर रहे हैं, तो भी प्रेम बढ़े। कहीं भी हम कुछ कर रहे हैं, तो किसी को हम प्रणाम कर रहे हैं, तो भी प्रेम बढ़े। तो बाड़ी प्रेम सनिया, सेवक सेवा भाव में प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, प्रेम घटना नहीं चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि केवल नाम नाम के पतित बनने से कोई पार नहीं जा सकता है। बहुत दौड़े सो सुन्न तोड़ी, बहुत उन्होंने दौड़ लगाई कि हम पार होंगे नाम में पतित लगाने से, तो शून्य में जाकर के अटक जाएंगे, शून्य समाधि हो जाएगी उनकी, शून्य से आगे वो निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि दौड़े शून्य तोड़ी, शून्य में जाकर के अटक गए। आड़ी पड़ी निराकार, उनके आगे निराकार इतना भयंकर एक पाल आ जाता है कि उसे लांघना, उसे पार पाना संभव नहीं है। और निराकार से पार जाना है कि कभी कभी आप देखिए ना, जब बत्ती जाती है ना रात को, आपके पास कोई सुविधा नहीं है। पहले पहले तो ये मोमबत्ती रखा जाता रहा, टॉर्च रखा जाता रहा, आज मोबाइल ही सब कुछ है, ऑल इन वन कहते हैं ना। बत्ती जाती है तो फिर मोबाइल को ही हम लोग दबाते हैं कि वही टॉर्च निकल आता है, थोड़ी देर लाइट मिलती है। पर ऐसा समय कभी आया कि मोबाइल भी चार्ज नहीं है, अगल बगल में कोई, ऐसे समय में आप रात को 2-3 बजे आप जागे, सब निराकार दिखलाई देता है, कुछ पता नहीं लगता है कि कहाँ क्या है, रूम का दरवाज़ा किधर है, बाथरूम का दरवाज़ा किधर है, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी पता नहीं लगता है, सब निराकार जैसा हो जाता है। और उस अंधेरे से निकलना है तो उजाला ही चाहिए हमको, बिना उजाला जलाए अंधेरे से कोई नहीं निकल सकता। अंधेरे में ही घूमता रहेगा, अंधेरे में ही भटकता रहेगा, वहीं चक्कर काटता रहेगा और दीवालों से टकराता रहेगा। अंधेरे में तो यही होता है ना, टकराते रहोगे। पर जैसे ही एक दिया आप जलाओगे, प्रकाश जलाओगे, तो अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश आपको मार्ग निर्देश करता है कि यह दरवाजा है, यहाँ से बाहर निकलो। तो ऐसे ही तारतम का प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा, निराकार में ही लोग अंधेरे में ही घूमते रहेंगे, उनकी आत्मा, उनकी सुरता अंधेरे में चक्कर काटती रहेगी। दिया नहीं है साथ में, करें क्या, क्या करें। पर गुरुदेव हमें तारतम का दिया देते हैं ना, तारतम का उजाला गुरुदेव ने हमें प्रदान किया। तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्हो, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। देखिए तारतम ज्ञान उन्होंने हाथ में दिया, क्षीर और नीर दूध और पानी का निवेरा किया, अंधकार और प्रकाश का उन्होंने निर्णय दिया। ऐसे सद्गुरु की जय जय हो जिन्होंने मेरी दृष्टि को निर्मल की। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो ही निराकार से परे जाने का मौका मिलता है। और हमें तो तारतम मंत्र में ही कहा गया, निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। निराकार से भी परे, उससे भी परे, परे से परे परम धाम में हमको जाना है। और हमारे पास तारतम रूपी उजाला है, हमें कोई चिंता नहीं है। उसके जाप करते हुए, उसका दिया जलाते हुए हम अपने गंतव्य में जा कर के, उस दिव्य मूल मिला में जा कर के जागेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए प्रातःकालीन ये चर्चा है, हम लोग आधा घंटा इसमें बैठते हैं और अपने मन को केंद्रित करने के लिए, राज्य के चरणों में मन को लगाए रखने के लिए हम लोग चर्चा में बैठते हैं। आप सब सिलीगुड़ी के सुंदर साध्वी सौभाग्यशाली हैं जो प्रातःकाल आकर के मंदिर में पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, चर्चा कथा में भी आप लोग भाग लेते हैं। और हमारे ऑनलाइन श्रोता भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कहते हैं कि सभी मंदिरों के दर्शन आपने कराए, जहाँ जहाँ गए
उसी मंदिर के दर्शन करने का हमें मौका मिला। हम कब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे कुछ पता नहीं, पर चर्चा के माध्यम से आपने सब मंदिरों के दर्शन कराए, सब जगह की यात्रा हुई, तो ये भी उनके लिए खुशी की बात है। हम और कुछ तो कर नहीं सकते, पर एक प्रवचन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सुंदर साथ को राज्य से जोड़ सकते हैं और घर बैठे परिक्रमा का आनंद दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का भी समय हमारा पूरा होने आया, तो आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। या जग में एक क्यारे पतिती, कोई ना पहुँचा पार, बहुत दौड़े सो सुन्न तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, आड़ी पड़ी निराकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Hare